अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो लीनियर इक्वेशन, the equation where the variable has an exponent or power of 1 is called linear equations in one variable। linear equation हम उसे कहते हैं जिसका एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 1 हो। ठीक है, उसको हम linear equation कहते हैं, वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल के साथ उसके बाद अंदर एक ही वेरिएबल हो और उसकी जो पावर या एक्सपोनेंट है वो 1 हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक्स ही वेरिएबल है और जिसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये इसकी जनरल टर्म है। अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे हमने भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होती है जिसके एक्सपोनेंट 1 होता है। ठीक है, जिसके वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, कुछ नहीं दिया होता तो 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे इट इज a linear equation। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे 12x प्लस 5 इक्वल टू 15 प्लस 1 ओवर एक्स गिवन है। ठीक है, ये x है, इसके ये तो वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट 1 गिवन है। ठीक है, लेकिन इक्वल के बाद जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल गिवन है इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 1 ही है। लेकिन जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी। तो हमारे पास पावर जो है वो -1 नहीं 1 रहनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट 1 रहना चाहिए। तो ये क्या लिखेंगे हम इसको कि इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 नहीं रहा, साथ -1 हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1 ही है, उसके बाद कोई और वेरिएबल इसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो हम लिखेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1 ही है और यहाँ पे कोई वेरिएबल भी मौजूद नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपने वेरिएबल की पावर देखनी है कि 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है और अगर नहीं है तो वो नॉट लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, इसकी पावर हमारे पास 2 है, जबकि हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो 2 दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, इसका एक्सपोनेंट हमें 1 गिवन है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसे लिखेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बुक की बैक साइड पे ना इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसको नॉट लीनियर कहा हुआ है कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो इस चीज़ का एक्सपोनेंट 1 है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या पावर क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 होगा। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी एक्स हमें वेरिएबल जो है वो 3 के नीचे दिया गया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा था कि जब नीचे पावर इसकी 1 होती है तो ऊपर आकर -1 हो जाती है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस जो हमने बनानी है। ठीक है, हमें वर्ड्स में लिख के दिया होगा, हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8 बाय द रिजल्ट इज 18। ठीक है, हमने पहले भी इसको किया है।
अब क्या है, व्हेन अ नंबर n, एक n नंबर है, ठीक है, उसमें इंक्रीज करना है, मतलब प्लस करना है आपने 8 को बाय 8 को, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है आंसर इक्वल के बाद उसका क्या आएगा 18। तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज्ड बाय 7 द रिजल्ट इज 14। ठीक है, एक y नंबर है जो डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, 7 से, ठीक है, नंबर y में से हम माइनस करेंगे 7 को, तो वो आंसर क्या आएगा उसका 14, तो इक्वल 14, ये इसकी लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 29। ठीक है, दो नंबर्स जो है वो उनका सम जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं जिनका सम 29 आएगा, मींस एक हम x ले लेते हैं, उसके अंदर 1 प्लस करते हैं, एक नंबर ये हमारे पास हो गया, ठीक है, और दूसरा भी हम x में 2 प्लस कर लेते हैं, तो दूसरा नंबर हमारे पास ये हो गया। तो ये 2 है, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास x प्लस 1 है, सेकेंड हमारे पास x प्लस 2 है, इसको हम ऐड कर लिया, ठीक है, प्लस कर लिया दोनों को, तो ये इक्वल आएगा 29 के, तो ये इसकी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज 23 मोर देन 2 इज द नंबर्स। ठीक है, 4 टाइम्स आपके पास n है, 4 टाइम्स आप n है आपके पास, ठीक है, जो ये इक्वल है किसके 23 मोर देन ट्विस्ट द नंबर। ठीक है, एक नंबर है आपके पास जिसको आपने ट्विस्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है और वो प्लस किया 23 उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी लीनियर इक्वेशन है।